कैसे होता है? उन्होंने बोले जाप ध्यान से हो जाता है। बोला मतलब और कुछ नहीं करना पड़ता? बोले कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कोई स्पेसिफिक मंत्र है? बोले नहीं, तुम्हारा जो पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हारा कुल कुल गुलाउद, बोला सूर्य क्लास? तो बोले हाँ बस वही पढ़ो। मतलब वो तो मैं 10-15 साल से पढ़ता हूँ दिन भर। बोले नहीं, 24 घंटे पढ़ो, मगर उसी मंत्र का मानसिक जाप करो, मुंह खोले बगैर, बगैर जबान हिलाए, एक आसन पे बैठ के 2 अगरबत्ती जलाओ और इसका मानसिक जाप करो। तो मैंने भी पहले कभी सुना नहीं था मुंह खोले बगैर, बगैर जबान हिलाए, तो मेरे को ऐसा लगा कौन सी विद्या है, ऐसा थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन पढ़ने के लिए सूर्य क्लास ही बोले थे, तो मतलब चलो ट्राई करते, क्योंकि वो तो पढ़ता ही था मैं, लेकिन आसन लेके माला लेके नहीं पढ़ता था, चलते फिरते ऐसा। और मैंने इसकी पढ़ाई घर पे आने के बाद ट्राई की, चालू की। 15 से 20 दिन के बाद में जो मेरे एक्सपीरियंस होने लगे, मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था कि मतलब यूनिवर्स में सूरज चांद नहीं, सब सितारे, मैं स्लोली उड़ते हुए ऊपर जा रहा हूँ और चारों तरफ रॉकेट फुट रहे, और मेरे को इतना ब्लिसफुल फील हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था, कि ये आनंद, ये क्या चीज़ है, मतलब इतनी खुशी। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि फ्लाइंग इन मेडिटेशन, व्हाट इज़ दिस, ब्लैक विजन, कुछ, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या है। और फिर मेरे को दिखा कि मेडिटेशन में ये सब होता है, विजन दिखते, पास दिखता है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला अच्छा ये नॉर्मल सी बात है, ये दिखता है। बाद में पता चला कि नॉर्मली ये बहुत यूनिक चीज़ है। और फिर उसकी प्रैक्टिस की मैंने इंटेंसिटी बढ़ाते चला गया, और उसके अंदर जो जो बाधा आई है, चैनल पे मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने बात आती है, बहुत सारे लोग अपने से पूछते हैं कि दृष्टि कैसे खुलती है, तो वो त्राटक विद्या है। तो मैंने ओशो की वीडियो में ये सुना था कि जो बंदा मेडिटेशन करता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन वीक है, तो वो कभी मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, वो आँख बंद करके बैठा है, तो उसको त्राटक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने गूगल पे सर्च मारा, त्राटक क्या है, पता चला ऐसे ही ये प्रैक्टिस है। योगी आनंद जी करके एक चैनल है, उन पे से मैंने थोड़ा बहुत देखा, डॉट क्या, अपने आई लेवल पे जाके डॉट बना दो, इतना वो अभी से मेरे को भी चश्मा है, धुंधला दिखता है, तो इतना बड़ा डॉट बनाओ जो आपको क्लियर नजर है। तो मेरे रूम में जैसे एक वॉल से दूसरी वॉल 10 फुट का गैप है, तो मैंने इतना बड़ा, पहले पेन का मार्क बनाया तो नहीं दिख रहा था, ज़्यादा बड़ा बनाया तो अलग ही दिख रहा था, तो बिंदी के चने की साइज़ का मैंने एक डॉट बना दिया, और आई लेवल पे रखना उसको, ना ऊपर ना नीचे, उसको देखते हुए अपना जाप करते रहो 1 घंटा 2 घंटा। फिर मैंने देख लिया एक बुक पे कहीं पे लिखा था कि सूर्य क्लास को 100 बार पढ़ोगे तो ये बेनिफिट है, 200 बार पढ़ोगे तो ये, 500 बार पढ़ोगे तो 1000 बार पढ़ोगे तो ये। तो मैंने सोचा कि चलो 1000 बार ही पढ़ता हूँ, और मैंने 1000 बार पढ़ने की आदत डाल दी। तो मेरे को स्टार्टिंग में 4.5-5 घंटे लगते थे पढ़ने को। तो आप सोचो 5 घंटे तक मैं एक डॉट पे देखते हुए जाप किए जा रहा हूँ। पानी नहीं आता था आंखों से? नहीं, मतलब मैं फ़ैन बंद रहता था और एसी चालू रहता था, तो वो गर्मी नहीं होती थी, नहीं तो फ़ैन की हवा से ज़्यादा तकलीफ होती थी। और शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है, किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए 40 डेज़ लगते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो मैंने सोच लिया था रोज़ 1000 बार पढ़ना है, तो इसको 1.25 लाख होते होते मेरे को 100 डेज़ के ऊपर निकल जाए, देखते क्या होता है। तो फिर मैं वैसी प्रैक्टिस करते चला गया। अब होता क्या था, जाप करते बैठे हुए तो मेरे को 1000 करना है, तो कभी ऐसा होता कि मैं 200 मानसिक करता था और 800, क्योंकि मानसिक में बहुत स्लो होते, वो बोल कर करने में विस्परिंग करके करता था, तो 800, तो मेरा टाइम 5 घंटे तक चला गया, ऐसा हो गया। अब ये प्रैक्टिस होती चली गई। अब कभी कभी मैं थक जाऊँ, त्राटक करते हुए आँख बंद करूँ ना, तो मेरे को विजन दिखना शुरू हो गया। ऐसा है। जो सबसे पहला विजन मैंने देखा था ना, वो ऐसा था कि 2 बंदे में देखता बैठे हुए, जीसस क्राइस्ट के जैसे वो कपड़े गाउन जैसा, वैसा 2 पहने हुए, रस्सी बांधी, और एक दूसरे को बोल रहा है कि कर देना। तो वो दूसरा एक वाला उसको बोल रहा है इसका अभी तक टाइम नहीं आया है, तो बोले कोई बात नहीं कर दे। और मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या है। वो उठ के आया, उसने सीधा मेरे माथे पे ना अंगूठा लगा दिया, और वो फर्स्ट टाइम था कि मेरी पूरी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे पीछे ना पीठ में सब करंट के तार के उसने लगा दिया बहुत सारे। दर्द नहीं हो रहा, लेकिन पूरी बॉडी में शॉक लगे जा रहा है। और वो इतना ब्लिसफुल मोमेंट था कि अब मैं परेशान हो गया कि क्या है। मैंने बोला कि गुरुजी मेरे को ये, और मैंने पढ़ना चालू किया क्या है। तब मेरे को सबसे पहले फर्स्ट टाइम पता चला कि कुंडलिनी नाम की एक चीज़ है, 7 चक्रास होते। तो मैंने मेरे गुरुजी को बोला आप कुंडलिनी जागरण, क्योंकि उसमें एक वीडियो में ये था कि जो भी कुंडलिनी जागरण जिसकी हो जाती है, वो जितनी भी किताब पढ़ता भूलता नहीं है। और मेरे को रीडिंग का बहुत शौक था, मेरा एकदम से उस पर दिल आ गया कि यार ये तो अपन कर लेंगे, तो कोई किताब भूलेंगे नहीं। मैंने मेरे गुरुजी को पूछा कि बोले गुरुजी ऐसा कर सकते? तो बोले हाँ शक्तिपात हो जाएगा, तो आ जा। अब मैं वहाँ पे गया तो गुरुजी ने देखे, बोले अरे शक्तिपात ऐसे नहीं होता, ध्यान जाप करके कर, खुद से प्रोग्रेस कर, मैं कर दूंगा, तो तेरे को 5-5 शादी करनी पड़ेगी। तो मैं तो एक्सपेक्टेशन लेके गया था, लेकिन ठीक है मायूस होके आ गया। लेकिन वो फिर 6 महीने के दौरान में क्या क्या हुआ, जाप ध्यान ही करता गया, विजन आते गए, लोक दर्शन होते गए, डिटीज दिखते गए। हनुमान जी का जो सबसे पहला स्वरूप मैंने देखा था ना, जैसे एक विजन ऐसा होता है कि एक इमेज को आप यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ देखोगे ना, कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ यहीं दिखेंगे देवता। एक ऐसा होता है जब ब्रेन में दिखते, तो अब यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, जहाँ देखोगे वो हर जगह देखेंगे। तो जब विजन में सामने दर्शन देंगे तो एक ही जगह पे होंगे, जब ब्रेन में दर्शन देंगे तो चारों तरफ दिखेंगे। ऐसा हनुमान जी के दर्शन किए थे सबसे पहले, जो व्हाइट कलर के बाल वाला रूप है, वो रूप उनके जैसा पसीना निकलता है ना, वैसे डायमंड, रूबी, एमरल्ड निकलते हुए स्ट्राइक टिंट बोलते, यानी कि थोड़ा सा पर्पल टिंट उनका पूरा कलर था, वाइट नहीं थे, हल्का सा पर्पल कलर का उनका शेड था। चारों तरफ गोल्डन और रेमो कलर की डस्ट घूम रही है। मेरी दुनिया हिल गई। मैं बोला भाई कुछ और है। अब जैसे जैसे ध्यान करता गया, देवताओं के दर्शन, सिद्धियों के दर्शन और लोक दर्शन,
लक्ष्मी लोग, रावण का लोग। मैं पहला था रावण के लोग चला के, आज तक मेरी मजाक उड़ाते कि लोगों को सिद्धि मिलती है, इसको रावण की सिद्धि मिली थी, आज तक मजाक उड़ाते। मैं बोला तो ये अलग अलग होता है कि जैसे आप मतलब सोच के करते हैं कि मुझे रावण सिद्धि करना है? नहीं, कभी नहीं। लोग मेरे को पूछते थे भैया आप कैसे लोक दर्शन करते हो, आप कैसे प्रार्थना करते हो। मैंने कभी प्रार्थना नहीं, मैं इनफैक्ट मैंने जब 6 महीना जाप किया ना, जब मैं धाम में गया, रक्षाबंधन का दिन था, तो मैं लोक दर्शन कर रहा था, देव दर्शन कर रहा था, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मेरे को सामने वाले के अंदर देखना चाहिए क्या है, जो हमारे प्रीतम भैया करते थे। तो मेरे को वो नहीं दिख रहा था। तो मैं हर 15 दिन 1 महीने में फोन कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्या हो, बता रहे अब 3 गोले हो गए, 6 गोले हो गए, वो रिंग का एक कैसा। तो वहां से बैठ के बता देते थे? हाँ, जैसे अभी यहाँ पे बैठ के दुनिया को बताती है, जैसे मेरे से भी जो लोग जुड़े हुए, जिसको जरूरत है, अभी मैं चेक तो नहीं करता, लेकिन जिसको जरूरत है बता देता, ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे काम कर दो। ये तो कोई भी कर सकता है। जब हम लोग धाम में बैठते थे, तो जैसे आप बैठे हो, तो उस वक्त में आँख बंद करके देखते थे। तो आँख बंद करके देखते थे तो लोगों के घर देखते थे कि आपके घर में एंट्रेंस यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे मूर्ति है, ये आपने कोई यंत्र रखा है, सामने वाले बोला, मतलब उसमें से ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही है, ये सब उस वक्त करते थे। तो मेरे को ये था कि मेरे को सामने वाले के अंदर देख के इनकी तरह मालूम करना है, वो नहीं हो रहा था। लोक दर्शन हो रहे, देवता दर्शन हो रहे, वगैरह वगैरह, तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसमें। फिर जब रक्षाबंधन का दिन था, मैं जब धाम में गया तो मेरी टेस्ट ली गई, तो मेरे को बिठाया गया, बोले देख क्या दिखता है इनके अंदर। तो मैं बोला कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो प्रीतम भैया बोले आँख बंद करके देख। मैंने आँख बंद करके देखा, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोले फोकस कर। मैं आँख बंद कर रहा हूँ, और जबकि मैं 6-6 घंटा त्राटक करता था, मैं आँख बंद कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। बोले कुछ तो दिख रहा होगा, मतलब ऐसा अंधेरे में से प्लस जैसा दिख रहा है। बोले हाँ प्लस, यानी घर में किसको प्रेत है, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उन्होंने बोला माता है, पिताजी है, भी वाइफ है। तो सबके लिए मैंने आँख बंद कर गया। जैसे बोला ना वाइफ है, तो वाई कैसा होता है, सब उल्टा वाई मेरे को दिखाई दिया। तो मैंने बोला प्रीतम भाई उल्टा वाई दिख रहा है। बोले हाँ, मतलब उत्ते को प्रेत की जगह दिखाई दे रही बॉडी के अंदर। मैंने ये इसके लिए मैं इतने 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। बोले शुरुआत में ऐसा दिखता है, 2 घंटे के बाद मेरे को लोगों के शरीर के अंदर की क्रिया दिखने लग गई। हवन हो रहा है, प्लेट उड़ के आ रही है, चीज़ें उनके घर में, पितर कहाँ पे खड़े। और फिर जैसे जैसे हर महीने में आता था 1 हफ्ते के लिए सेवा करने के लिए, हर हफ्ते कुछ ना कुछ मेरी प्रोग्रेस होती थी। तो पहले स्टार्ट में साइंस एंड सिंबल्स दिखते थे। अगर मान लो आपने माता की वर्शिप की है ना, जैसे मैं आपको देखता था ना, तो मेरे को मान लो चूड़ी वाला हाथ नजर आएगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा आप माता का जाप करते हो। ब्लू त्रिशूल नजर आ गया, तो मैं बोलूँगा आप शिव जी का करते हो। गदा नजर आया, तो सबसे पहले देवता के ऑब्जेक्ट। जैसे आप जिसको भी देखते हो सामने, सबसे पहले मतलब चाहे पूछे ना पूछे आपको दिख जाता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले पूछना पड़ता है। मैं ऐसा था, मेरे को बिना पूछे सब दिखना शुरू हो जाता था। तो सामने वाला पूछे भैया बताओ मैं कौन सा जाप, मेरा जाप लग रहा है कि नहीं, तो एकदम से ब्लू कलर का ऑरा हो जाएगा। मतलब तू ओम नमः शिवाय करता है ना? बोले हाँ भैया। बोले ये अच्छा, और कलर से पता चल गया था। काली माता का ब्लैक होता है, शिव जी का ब्लू, कुछ भी नहीं आता था, ये सब वहीं से सीखा। हनुमान जी वाला लाल, गुरु का मंत्र है तो गोल्डन कलर। फिर कोई बैठा है उसके बाजू में 3 बॉक्स दिखाई दे रहे या ट्रायंगल पिरामिड जैसे, तो ये इसके घर पे इसने कवच की साधना की है, सिद्धि है ये उसको जैसी कवच। फिर ये तो 6 महीने के बाद सीखा था कि सिद्धि खोलेंगे, कवच खोलेंगे तो अंदर सिद्धियाँ नजर आती है। तो जितना अब मेरे को आज में पता है कि इसकी प्रैक्टिस, मतलब लोग क्या करते फटफट उनको चाहिए, तो भगतों के पास जाएंगे, वो लोग सर्टन ऑब्जेक्ट, मतलब सर्टन ड्रग्स है, धतूर है, मिक्स करके आपको ट्रांस के स्टेट में लेके आएंगे, अपनी सिद्धियों को एक्सेस दे देंगे शरीर के अंदर, वो शरीर में बैठ जाएगी, फिर वो चीज़ें दिखाएगी। तो इनको लगता है हमारे पास तो चीज़ आ गई। उसके बाद में जो तकलीफ देना शुरू करती है ना, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस की नहीं है त्राटक की। एक मेंटल स्टेट, तुम्हारा ब्रेन एक स्टेट में होना चाहिए। मेरे को अल्फा से बीटा, बीटा से डेल्टा जाने के लिए 10 सेकंड लगेंगे। मैं आपसे एक बात पूछूंगी यहाँ पे बीच में रोक के। जैसे आपने बताया कि त्राटक एक डॉट बनाना है, वहाँ फोकस करके आपको ध्यान लगाना है। कुछ लोग जैसे मुझसे पूछते हैं कि जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत हैवी फील होता है। कुछ ऐसे भी मिले हैं मुझे जो कहते हैं वॉमिटिंग हो गई, या ध्यान ही नहीं लग रहा है। आधे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक बहुत नोन है मेरी, उन्होंने कहा कि मैं ध्यान बहुत लगाती हूँ, बहुत कितनी भी देर बैठी रहती हूँ, बट मेरा ऐसा मुझे कुछ फील नहीं होता है, शांत करके बैठी हूँ। तो ये क्या है, ये मतलब सब क्या है? जैसे ओशो ने बताया कि जो जिसका कंसंट्रेशन वीक है वो बस आँख बंद करके बैठा है, मेडिटेशन नहीं हो रहा, ध्यान का स्टेट नहीं हो रहा, तो कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज उसके लिए करनी पड़ती है। जब मैं करता था ध्यान में बहुत बार होता था कि कोई चीज़ विजन आ जाता, फ्लैश आ जाता, तो आँख ऐसी हो जाती थी। तो मैंने ओशो की वीडियो में सुना कि जब तुम ऐसे स्टेट में आते हो तो आँख पे पट्टी बांध के बैठो, कान में ईयरप्लग्स डाल के बैठो। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस में लाया। अब जब वो सिद्ध हो गया तो ऐसा होता था कि फिर मैं नॉर्मली में आँख बंद करके बैठा, तूफान भी आ जाए तो आँख हिलती नहीं थी, तो वो आँख पे पट्टी बांध के बैठा था। अब आपने जो बात की कि बीमार हो जाते, प्रेशर आता है, जो भी ध्यान साधना करता है, जाप करता है, 10 दिन 15 दिन के बाद अगर जाप करने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं होता, यानी उसके घर पे कोई ऐसी धागा, ताबीज, यंत्र, डेटी, ऐसी एनर्जी जो सारा जाप खींच रही है, रुद्राक्ष की माला, इसके ऊपर कैसे पता चलेगा? जैसे कि उसको कैसे पता चलेगा? हाँ जी, सिम्टम्स के ऊपर। अभी जैसे कोई है जो जाप करने पे बहुत सारों को सीधा मलिन ख्याल आना शुरू हो जाएंगे, तो वो मलिन ख्याल 2 रीजन से आएंगे। एक, अगर उनके घर पे कोई औरत पितर है, दूसरा उनके घर पे एक ऐसी डेटी है जो काली विद्या, मलिन विद्या से आई है, भगवान वाले रिचुअल्स वाली नहीं है, जो तांत्रिक की लाई हुई है ऐसा। क्योंकि वो तो शमशान से कोई भी चीज़ को उठा के शक्ति का स्थान दे के घर पे दे देते। एक वो है। लेडीज लोग को नाभि के नीचे दुखना, शरीर पे दबाव बढ़ना, रात में सोते वक्त में मलिन ख्याल, सपने, ये घर में अगर उनको लेडीज को प्रेत लगा हुआ है या उनके घर में आदमी पितर है,